जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा जो अप्रैल महीने से यानी कि हिंदू नव वर्ष 2081 2081वें साल के उपलक्ष्य में, या आप कह लीजिए चैत्र माह के नवरात्रों के ऊपर मेरे जो भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, उन पर मैं 30% फीस डिस्काउंट दे रहा हूं। 30% फीस का डिस्काउंट दे रहा हूं। जो भी छात्र मेरा चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी का है, चाहे न्यूमरोलॉजी का है, केपी का है, प्रश्न कुंडली का है, कर्मा सिद्धांत नियम का है, उस कोर्स को ज्वाइन करता है मार्च इस अप्रैल महीने के अंदर, तो उनको 30% डिस्काउंट, जो भी मेरा कोर्स का, आप जानते हैं कि मेरे हर कोर्स की फीस स्टैंडर्ड रहती है, परंतु क्योंकि ये जो विक्रम संवत ईयर जो है, यानी साल जो है 2081, इसके ऊपर शुरुआत के एक महीने में मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूं। और इसके साथ ही इस वीडियो में ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा अनस्टेबल प्रोफेशन का एग्जाम्पल लेते हुए भृगुनंदी नाड़ी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, केपी एस्ट्रोलॉजी से आपको, या आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से, इन सभी विद्याओं से कैसे जातक का अनस्टेबल प्रोफेशन हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए चार्ट शेयर करते हैं। ये वो सब कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। भृगुनंदी नाड़ी, जिसकी नॉर्मली फीस मेरी हमेशा 18,000 रुपये होती है, ये सब मेरी फीसें जीएसटी के साथ होती हैं। तो इस 18,000 रुपये पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो फीस होती है वो 27,000 होती है, इस पे भी 30% मिलेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी की फीस जो 9,000 होती है, इस पे भी 30% मिलेगा। न्यूमरोलॉजी की जो फीस 11,000 होती है, इस पे भी 30% मिलेगा। 7500 रुपया फीस होती है प्रश्न कुंडली की और हॉरोस्कोप मैच मेकिंग की, इस पे 30% है। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और कर्मा सिद्धांत नियम मैं हर किसी को नहीं पढ़ाता हूँ, इसकी एक स्पेशल फीस रहती है ऑलरेडी डिस्काउंटेड। जो इससे जुड़ना चाहेंगे उनको मैं बता दूंगा। तो ये फीस का मेरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी मैंने जो आपको कहा कि अनस्टेबल प्रोफेशन का, मैं सबसे पहले, जैसे मेरे कोर्सेज का सीक्वेंस लिखा हुआ था, भृगुनंदी नाड़ी प्रोफेशन का कारक भृगुनंदी नाड़ी में शनि है। शनि की स्थिति यह बताएगी कि जातक का प्रोफेशन कैसा रहेगा। यहाँ पर स्थिति जो शनि है, शनि अश्विनी नक्षत्र में बैठा है। अश्विनी नक्षत्र जो है केतु का है, और केतु हमेशा उस किसी भी चीज से अलगाव करता है, काटता है, या उस काम की पूजा भी करा सकता है। देखिए, जातक के अगर अपना प्रोफेशन बचाना है तो उसको अपना काम बहुत मेहनत से पूजा की तरह करना होगा, नहीं तो हमेशा उसके काम में, या लिखने का काम होगा, अगर वो ये सब नहीं करेगा तो उसके प्रोफेशन में हमेशा रुकावटें आएंगी। दूसरी बात, शनि आगे चल के बुध से मिलता है। जातक का प्रोफेशन, क्योंकि शनि वक्री हो रहा है और आगे सीधा मिलने की बजाय उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो बुध यानी व्यापार, बुध यानी लिखने पढ़ने वाला, बुध यानी बोलने वाला प्रोफेशन हो सकता है। कुछ लोग इसको सैटर्न और शनि के कॉम्बिनेशन को ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आगे ये दोनों प्लेनेट, जब शनि बुध की एनर्जी लेके शुक्र के पास जाएगा, शुक्र एक वेल्थ का कारक है, एक सुख सुविधाओं का कारक है, एक लग्जरी का कारक है, यानी ये जातक जो भी काम करेगा उसके अंदर ये हमेशा लग्जरी पाने की इच्छा रखेगा। अब वो लग्जरी का विशेष रूप धन दौलत से भी हो सकता है, या अगर बिजनेस की बात करें तो बड़े शोरूम खोलने का हो सकता है, या अगर प्रोफेशन के अंदर
बहुत सारे मल्टीपल दोस्त हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं। अगर ये मेलेफिक इफेक्ट हो तो ये दूसरे टाइप के रिलेशन बनाने के लिए भी विवश करता है। परंतु ये सब प्लेनेट आगे जुपिटर की एनर्जी ले रहे हैं, और जुपिटर की एनर्जी लेने से क्या हो रहा है कि ये जातक को इस रास्ते पे चलने से बचाए। लेकिन ये अपने प्रोफेशन को एक प्रतिष्ठा के रूप में लेके, एक नाम कमाने की वजह से या एक ब्लेसिंग होने की वजह से इसका प्रोफेशन चलता रहेगा। अगर कभी जिंदगी में, क्योंकि वक्री है और वो इधर जा रहा है, मर्ज नहीं कर रहा, दूर जा रहा है, तो भी गुरु बीच में आने की वजह से जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे उसके वो कुछ ब्रेक के बाद दोबारा कोई भी प्रोफेशन शुरू करने के लिए वो गुरु की हेल्प हो जाएगी। फाइनली जो है शनि चंद्रमा की एनर्जी ग्रहण करेगा, और चंद्रमा की एनर्जी बदलाव हो सकती है, ट्रेवल हो सकती है। चंद्रमा चीटिंग का कारक भी है। तो ये जातक इतनी सारी सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने प्रोफेशन में झूठ बोल सकता है। ये किसी दूसरों के साथ चीटिंग कर सकता है, हो सकता है कोई इसके साथ भी चीटिंग कर ले, क्योंकि सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है। तो ये प्रोफेशन के बारे में बातें बताई हैं मैंने, और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं। परंतु सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन जब तक लिक्विड से रिलेटेड, मून से रिलेटेड फुल एनर्जी यूज नहीं होगी, तो जातक का जो प्रोफेशन है वो चीटिंग करने पे विवश करेगा, और उसके प्रोफेशन में बदलाव भी होंगे। अब इसी चीज को हम वैदिक की दृष्टि से देखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर दसम भाव और दसम से छठा यानी तृतीय भाव प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस जातक के दसम भाव का स्वामी जो है शनि बनता है, और तृतीय भाव का स्वामी भी चंद्र बनता है। शनि और चंद्र दोनों एक साथ बैठकर एक अनकंफर्टेबल नेगेटिव हाउस में उनकी पोजीशन या उनकी प्लेसमेंट, तो यहां पर, और 12th हाउस हाउस ऑफ लॉसेस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ लिबरेशन भी कहा जाता है। अगर जातक ज्यादा इच्छाएं रखेगा तो प्रोफेशन का लॉस होगा, काम को त्यागने की कोशिश करेगा तो उसका लिबरेशन होगा, अध्यात्म की तरफ ध्यान बढ़ेगा। मैं आपको ये क्यों दोनों चीजें बता रहा हूं, हमें चार्ट देखने के बाद जातक से पूछना पड़ता है, जातक का देखना पड़ता है कि उसकी एनर्जी किस तरह की। पॉजिटिव एनर्जी होगी जातक की तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी होगी तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब इस जातक का चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, शनि जो स्वामी है वो ऑलरेडी अश्विनी में। शनि चंद्र दोनों विष योग भी बनाते हैं, बंधन योग भी बनाते हैं, शनि चंद्र शराब भी बनाते हैं। तो आप इतनी सारी चीजों को अगर देखेंगे तो इस जातक को इन चीजों से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये दोनों 12th हाउस में बैठने की वजह से दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठने की वजह से इन चीजों का लॉस भी दिखाएगा, अनटिल एंड अनलेस ये अपने घर से बहुत दूर या विदेश में अपना प्रोफेशन ना कर रहा हो। अब चलते हैं यहां पर, थोड़ा सा लाइट करने के लिए हम चलते हैं जेमिनी में, एस्ट्रोलॉजी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इसको चलते हैं। इस जातक का जो चंद्रमा है वो अमात्य कारक है। चंद्रमा अमात्य कारक होने की वजह से, क्योंकि इसका जो आत्मा कारक है वो चंद्रमा है, वो सूर्य है। अमात्य कारक जेमिनी में प्रोफेशन देता है। मून से रिलेटेड इस जातक का प्रोफेशन हो सकता है, बट मून को 12th में क्या, तो उस प्रोफेशन का लॉस भी अवश्य होगा। जैसे सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है, चंद्रमा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता है। तो इन दोनों का भी संबंध हो रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर खुद तृतीय भाव में बैठा है, कैंसर राशि में भी बैठा है, कर्क राशि में भी बैठा है। तो इस जातक का हो सकता है
चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे कहीं की कोई पॉलिटिकल पोस्ट हो, दोनों का ही लॉस होते हुए दिखाई दे रहा। अब आते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के। मैंने आपको 3 बता दिया। ये सेम चीज आपको भृगुनंदी नाड़ी से बताई, वैदिक से बताई, जेमिनी से बताई। अब मैं आपको केपी से बता रहा हूं। इस जातक का जो, मैं वैदिक के अंदर विंशोत्तरी के साथ साथ योगिनी दशा का बहुत यूज करता हूं। जो योगिनी दशा दिखाती है उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो विंशोत्तरी दशा बताती है रिजल्ट, उसका फाइनली जो देखने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, वो यहाँ पर योगिनी दशा से वेरीफाई करता हूं। तो योगिनी दशा के अनुसार इस जातक का जो मैं देख पा रहा हूं कि संकटा की दशा थी। संकटा का स्वामी जो है वो प्रभु है, वो राहु के पास है। राहु संकटा के दौरान 4 साल पहले राहु रिजल्ट देता है, बाद के 4 साल केतु देता है। केतु इसका वापिस हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा जिसका स्वामी 12 में बैठा। उसके अलावा जो गुरु जो है वो सिद्धा है। सिद्धा का अंतरदशा चल रहा था, और वो भी गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, और शुक्र गुरु के साथ बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र साथ बैठे हो तो जातक को ब्लेस तो होता है, सुख सुविधाएं मिलेगी, लेकिन दोनों की एनर्जी एक जैसी ना होने की वजह से उससे पीड़ित अवश्य ही रहेगा, अनटिल वो साधु जैसी जिंदगी नहीं जी रहा हो। अब मैंने बात क्या करने की कोशिश की थी आपको कि राहु केतु, आप ये भी मान लें कि जातक का जब राहु का पीरियड चलेगा या जुपिटर का पीरियड चलेगा, तो इसमें अगर आप विंशोत्तरी दशा से ही प्रॉपर वो प्रिडिक्शन देना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप जब कोई प्लेनेट की, ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसके साथ बैठे हुए प्लैनेट्स पहले रिजल्ट देते हैं, ना कि जिस ग्रह की महादशा पहले चल रही। तो उस ग्रह के साथ बैठे हुए प्लेनेट, उस ग्रह की जिसकी महादशा चल रही है, उसके 3 नक्षत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, वो कहाँ का स्वामी है, ये सब रिजल्ट केपी में देखने पड़ते हैं। उसी से वेरीफाई होता है। दूसरी आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो राहु और केतु का जो ये चल रहा है, या आप प्योर योगिनी में ना आके विंशोत्तरी में करते हैं, तो भी आप देखिएगा इस जातक के प्रोफेशन लॉस होने का मतलब क्या है कि इसके पास 5 8 12 5 8 12 इसके जो सिग्निफिकेटर है, जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है, प्लेनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड पे 5 8 12 एक्टिवेट हो रहा है, वो भी वहां पर जाके इसको एंड रिजल्ट प्रोफेशन का लॉस प्रेजेंट स्थिति में दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ अपना जो भी ज्ञान का एक छोटा पार्ट है, जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाते टाइम कंफर्टेबल करता हूँ। चाहें तो आप सारे कोर्स करके मेरे की तरह सीख सकते हैं, जैसे मैंने अपने आप को तैयार किया है। भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक, केपी, अंक ज्योतिष, पर्सन कुंडली भी मैं 2 तरीके से कराता हूँ। एक तो कन्वेंशनल तरीका, और दूसरा भृगुनंदी नाड़ी, उसमें मैच कराता हूँ। जेमिनी ज्योतिष और कर्मा सिद्धांत नियम, सिर्फ कर्मों को पहचान के लाइफ को कैसे हर स्टेज पे चलाना। तो अगर आपको ये सब पसंद आता है जो मेरा बताया हुआ, और आप डिस्काउंट के साथ कोर्स जो अप्रैल महीने के अंदर रजिस्टर कराना चाहते हैं, नवरात्रों के दौरान मैं कोर्सेज शुरू करूंगा, उसका आप मुझसे डेमो लिंक मांग सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, जब डेमो लिंक आप से मांगेंगे तो आप जिस दिन मैं डेमो करूंगा उस दिन आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। अब मैंने कैमरा ऑफ में बंदों को पढ़ाना बंद कर दिया है। कुछ लोग शातिर तरीके से रिकॉर्डिंग भी करते हैं, वो करे, उनका शातिरपना उन्हीं के पास आ जाएगा आगे, भगवान क्योंकि हर शातिर को उसके कर्मों की सजा अवश्य ही देते हैं। तो मुझे किसी विद्यार्थी विशेष से
ये नहीं कहना है कि भी आप स्मार्ट बन के कि हमारी वीडियो किसी और को दे या वो ना दे, वो तुम्हारे कर्म है, वो तुम्हारे आगे आएंगे। परंतु मैंने अब इस चीजों की कहीं मेरी तरफ से गलत ना हो, वीडियो में पहले कहना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त, जो ये ऑफर दिया गया है, अगर किसी को पसंद आएगा, उसका लाभ अवश्य उठाने के लिए ये नंबर दिए हुए हैं फोन के, वहां पे बात कर सकता है या ईमेल लिख सकता है। जय श्री राम।